ये ए नाम का स्टूडेंट है, इसको कहा कि नीचे जा, मॉन्जिनिस का शॉप है, अच्छा केक मिलता है, वहां पर जा, 2000 रुपए का करेंसी दिया उसको और कहा कि तू मॉन्जिनिस से एक बढ़िया सा केक लेके आ जा। केक की प्राइस थी 1080 रुपीज यार, 1080 रुपीज। फिर उसने बाकी का वो कैंडल वगैरह मिला के 20 रुपीज का और 300 रुपए का बलून गिलून लेके उसको बता दिया कि इतना इतना चाहिए, सेलिब्रेशन करना है, क्लास में चल रहा है। अब केक वाले को जैसे प्राइस पैसा दिया, केक वाला हैरान हो गया, यार चेंज ही नहीं है। तो इस केक वाले ने क्या किया, अपने दुकानदार का एक छोटा सा लड़का को आगे भेजा पान टपरी टपरी की दुकान पे। अब ये वाला लड़का इसके पास गया, पान टपरी के वाले के पास में 2000 की नोट थमाई और उसने 100 रुपए के 20 नोट दे दिए, 20 नोट। और वो नोट लेके यहाँ पर दुकानदार के पास आया और दुकानदार ने हमें रिमेनिंग पैसे दिए और रिमेनिंग पैसे देने के बाद में ये अपने पास में आ गया। ये जो पान टपरी वाला है इसके पास आया और क्या कह रहा है कि जो नोट है वो नकली है। तो आप बताओ, अगर 2000 रुपए इसको नकली की नोट दी थी, इसका कितना लो, क्योंकि अभी इसको नकली नोट दिया। ये बोलने लगा मेरे पैसे निकाल, पैसे निकाल, यानी कितना, 2000 निकाल। तो पान टपरी वाले ने इससे 2000 ले लिए। ठीक है, हम लोग केक लेके आ गए, ठीक है, साथ में कैश भी लेके आए होंगे बच्चे ने, केक और ये सभी सामान 1400 और 600 रुपए का पैसा भी लेके आ गया। तो दुकानदार जो है मॉन्जिनिस वाला, उसको कितने रुपए का लॉस हुआ। आज कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जो कंसेप्ट है उसी को कंप्लीट करेंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, ये लाइन को अच्छी तरह से देखना। कॉस्ट प्राइस बता रहा है कितना पेन का कॉस्ट प्राइस, 12 पेन का, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। ठीक है, ऐसे दे दिया। फाइंड द गेन परसेंट, गेन परसेंट का मतलब, गेन परसेंट का मतलब क्या, प्रॉफिट परसेंट। गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, एकदम सीधा सीधा है कि नहीं। 12 पेन परचेस किया और कितना सेल, सेल कितना किया, 8 ही पेन सेल किया, तो कम सेल किया ना, कम तो सेल किया। तो मेरा सवाल है कितना कम सेल किया, कितना कम सेल किया, 4 का डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। तो ऊपर 4 डिवाइडेड बाय कितना, 8, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, और जो भी नंबर आएगा इंटू क्या करेंगे, 100। बस बन गया आंसर हमारा। ठीक है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 50। ये 1 जार, ये 2 जार, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना, 50। तो 50% का आंसर आना चाहिए, डी इज द ऑप्शन है। ठीक है, डी वाला आंसर आएगा। The cost price of 8 article is equal to the selling price of 9 article. Cost price of 8 article, selling price of 9 article। 8 परचेज किए, 9 बेच दिए, प्रॉफिट या लॉस, हाँ प्रॉफिट या लॉस, पहले दिमाग में क्लियर करो। पहले होंगे उसके पास, कितने परचेज किए, 8 पेज परचेज किए, बेचा कितना, 9 बेचा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा ना, लॉस होगा कि नहीं, लॉस होगा यार, कम लिए है, ज्यादा बेच रहा है, पैसे लेके ज्यादा बेच रहा है कि नहीं, तो लॉस तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है सभी को, आपको सर घर पे होंगे तभी तो बेचेगा, घर पे होंगे तभी तो बेचेगा ना। 8 ही परचेज किए थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल का बता रहा है, 9 आर्टिकल। द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डेफिनेटली लॉस होगा। 8 लेके आ रहे हो, 9 बेच रहे हो आप, जेब से एक दे रहे हो, जेब से एक दे रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ज्यादा दे रहा है, तो इस केस में कहेंगे लॉस तो हुआ है उसे। तो अब सवाल है कि लॉस होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिफरेंस ऑफ आर्टिकल। डिफरेंस ऑफ आर्टिकल कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 लगा दिया। नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल, कितना आर्टिकल सेल कर रहा है, 9, ये 9 लिखा और इंटू क्या किया, 100, बस लगा दो यार। 1/9 का चार्ट पता है कितना, 11.11%। तो यानी जो लॉस हुआ होगा वो 11.11%। ठीक है, तो 11.11% का लॉस होना चाहिए, इतने का लॉस होना चाहिए। 11.11% दिया है क्या, यहां पर नहीं दिया, यहां पर नहीं दिया, ये तो है, ये लेकिन प्रॉफिट में दिया, इस वजह से आंसर क्या आएगा, 11.11% का लॉस, सी इज आंसर। सेलिंग प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल, 16 आर्टिकल, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% आइटम देर, देन 20% आइटम, 20% आइटम नहीं, वो परसेंटेज गलत है, ठीक है, वो परसेंटेज नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, 20 आइटम, हाँ परसेंटेज नहीं है यार, हाँ। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम, ऐसा सवाल हो गया। हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम। हाँ, कितने परचेस किए, कितने परचेस किए, नहीं नहीं, परचेस कितने किए 20, सेलिंग कितना किया 16, तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आएगा। अरे नहीं, लॉस नहीं आएगा। सेलिंग ऑफ कितना, ये सेलिंग है कितने आर्टिकल का 16, 16 को बेचा है उसने, 16 आर्टिकल को, आइटम को बेचा, लेकिन परचेस कितना किया था 20 परचेस किया था, ज्यादा परचेस किया ना, ज्यादा परचेस किया, कम बेचेंगे तो प्रॉफिट ही है। तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। अब प्रॉफिट परसेंट तो आएगा, तो बताओ डिफरेंस ऑफ आर्टिकल कितने का डिफरेंस है, 4 का, डिवाइडेड बाय कितना 16, इंटू क्या करेंगे 100, ऐसे चलना पड़ेगा। ये इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो बताओ यार आंसर क्या आ रहा है। हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन है, लॉस नहीं आएगा, ये क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। आयशा प्रॉफिट आना चाहिए। हाँ, तो देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, 4 1 जार 4, 4 जार, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25%, तो 25% का प्रॉफिट आएगा इसमें। ठीक है, तो 25% ऑप्शन। परचेस कितना किया 10, परचेस कितना किया है, कितने आर्टिकल है 10 आर्टिकल परचेस किए, कॉस्ट प्राइस मतलब 10 आर्टिकल, सेलिंग कितना कर रहा है 7 आर्टिकल, तो गेन तो होगा, कम बेच रहा है कि नहीं, प्रॉफिट तो होगा। तो अब तो प्रॉफिट होगा तो किसका किसका डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस, ऑप्शन बी। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना, 3, 3 डिवाइड बाय कितना 7 इंटू 100, ऐसे चलेगा वो। ठीक है, ये आएगा। तो आप मान लो अब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो इसको 300 लिख दो, और 300 को डिवाइड बाय करना पड़ेगा 7 से, 300 को 7 से डिवाइड कर देता है। अब 300 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जार 7 4 जार, 7 4 जार कितना 28, 28 जाने का बचा कितना 2, 2 के ऊपर 0 20, तो 7 2 जार कितना 14, 14 जाने का बचा कितना 6। हाँ, तो 6/7 ये वाला आंसर आएगा परसेंटेज में, ऐसा ऑप्शन। और प्रॉफिट यानी गेन कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन। रिपीट हुआ है, मजा नहीं आया, लेकिन चलता है। स्कूल हाँ सेम ही चल रहा है, ये तो ये भी सेम ही लग रहा है। बताओ ये फिर होमवर्क ही ऐसा लग रहा है। इन ये कितना लाया 36, कितना सेल किया 30, बताओ डिफरेंस 6 डिवाइडेड बाय कितना 30 इंटू 100, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, प्रॉफिट ही तो होगा, ये प्रॉफिट परसेंट, बताओ आंसर कितना 20%। अभी एक काम करता हूँ, ऐसे रिपीट आ गया तो होमवर्क ले देता हूँ, 6 1 जार ये कितना 5 जार, 5 से डिवाइड करो 20% ना। रिपीट अब आया इसी टाइप का, होमवर्क के लिए दूंगा, ये कभी नहीं, अभी नहीं लेंगे यार। हाँ, ऐसे टाइप बहुत हो गए। पहली लाइन थी कॉस्ट प्राइस की, प्राइस बताया था, दूसरी लाइन है सेलिंग प्राइस की। हाँ, इसको देखना यार, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस की कीमत कितनी फिर 5 रुपए, 5 रुपए, सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी 4 रुपए, यानी 5 रुपए का प्रोडक्ट आप ला रहे हो और 4 रुपए में ही बेच रहे हो, 4 रुपए में बेच रहे हो, तो लॉस तो होगा। कितने का लॉस होगा 1 रुपए का, तो हम लोग कहेंगे इस समय लॉस हो गया, और लॉस हुआ 1 रुपए का, बट परसेंटेज में चाहिए तो लॉस किसके ऊपर होता है, कौन से कीमत के ऊपर होता है, लॉस किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5, और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ऐसा है। ठीक है, तो जैसे सॉल्व करेंगे वैसे 1/5 तो पता ही होगा, 5 से डिवाइड ही कर लो, कितना आएगा 20%, तो 20% का लॉस था, ये वाला आंसर ऐसे बता रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। पहला प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस, दूसरा क्या है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ही दिया है। हाँ, रेशियो क्या है 20 और 21, व्हाट इज द गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, तो कितने का गेन हुआ, कितने का गेन है 1 का, और 1 का गेन किसके ऊपर है 20 के ऊपर, गेन का मतलब डिफरेंस, हाँ डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, और इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। बताओ यार आंसर क्या आएगा 20 1 जार 20 कितना 5 जार, तो आंसर जो बना वो बन गया 5%। इज ऑल्सो सिंपल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आराम से सभी ट्राई कर लो, बहुत बेसिक लेवल है। सीधा आपने देखा सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज इक्वल, ये बराबर है किसका 8/5 टाइम्स, 8/5 टाइम्स किसका 8/5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। ये स्टेप समझ में है सभी को। तो हम लोगों ने कहा कि अगर ये यहाँ पर ऐसे गिवन है तो ये वाला नंबर इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो नहीं डिवाइड करेगा, तो ऐसे बनेगा यार एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू कितना बनेगा 8/5, एसपी डिवाइडेड बाय सीपी यानी 8/5। तो अब हमारे पास चार्ट का मतलब क्या हुआ, चार्ट का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस की कीमत 8 रुपए है, कॉस्ट प्राइस की कीमत 5 रुपए है, तो 5 रुपए का प्रोडक्ट 8 को बेचा गया, तो प्रॉफिट तो होगा, तो हम लोग कहेंगे गेन तो हो गया यहाँ पर,
गेन यानी प्रॉफिट हुआ है। तो आपको पूछा गया कितने का प्रॉफिट हुआ है यार, बता सकते हो आप कितने का प्रॉफिट हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 रुपए का। तो हम लोगों ने कहा 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ, किसके ऊपर हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5 रुपए की, तो कॉस्ट प्राइस तो 5 रुपए है। तो 3 डिवाइड बाय 5 इंटू क्या करते हैं 100, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 3 बाय 5 इंटू 100 करते हैं। तो आंसर देखिए 5 1 जार ये कितना 20, और 20 इंटू 3 कितना 60। तो 60% वाले स्टूडेंट करेक्ट थे यार, 160 वाले नहीं थे। डी इज द राइट आंसर। तो दिया है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। एक रहा पीटर बॉट एन आइटम ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। पीटर ने क्या किया, एक प्रोडक्ट को परचेस किया, बॉट करने का मतलब परचेस कर लिया। लेकिन कब परचेस किया कि जो ओरिजिनल प्राइस होगी उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला 20%, यानी ओरिजिनल प्राइस है उसमें 20% का डिस्काउंट मिला, फिर उसने परचेस किया। अब वो कह रहा है ही सोल्ड इट विद अ 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट इट। उसने क्या कहा कि जिस कीमत में उसने परचेस किया उसके ऊपर 40% बढ़ाया, 40% बढ़ा के आगे बेच दिया। ठीक है, आगे बेचा। देन द न्यू सेल प्राइस, न्यू सेल प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। अब हमें क्या पूछा गया, नया सेलिंग जो प्राइस है वो ओरिजिनल के मुकाबले कितने से ज्यादा है। अब देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, क्या क्या टर्म्स आ रही है इसके ऊपर फोकस करना है। आपने कौन कौन सी टर्म्स रीड की अभी तक, बताओ मुझे। पहला कौन सा रीड किया, ओरिजिनल। ओरिजिनल के बाद में क्या आया, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद में क्या है, परचेस किया सर। परचेस करने के बाद में क्या किया, सेल किया। ये है कि नहीं, तो जैसे जैसे दिया वैसे ही चलता है। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो पहला है ओरिजिनल, लिख देता हूं अभी के लिए, लिख सॉल्व मत करना, आप ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल के ऊपर क्या मिला, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद में क्या किया, परचेस किया। परचेस को क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद में क्या किया, सेल किया। ऐसे ऐसे टर्म्स आई वैसे निकालते चले गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पहले से स्टार्टिंग से हम लोगों को बताया ओरिजिनल की वैल्यू कितनी होती है 100, डिस्काउंट कितना दिया 20, 100 का 20 होता है। तो 100 का 20 चला गया, परचेस कितने में किया 80 में। ये स्टेप समझ में, 80 में परचेस कर लिया। लेकिन जब बेचने की बारी है, सेल करने की बारी है, तो इसका 40% बढ़ाया। इसके ऊपर कितना बढ़ाया 40% इंक्रीज किया, इसका 40%। इसका 10% कितना 8। कोई भी नंबर का 10% चाहिए 10 से डिवाइड करना है। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो 10% की वैल्यू 8। अब ये 10 को 40 करना है, 10 को 40 करना है। कैसे 40 करोगे 10 को, 4 से मल्टीप्लाई। तो जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 इंटू 4 कितना 32। तो इसने क्या किया, इसमें 32 रुपए बढ़ा दिया और फिर बेचा। 32 रुपए बढ़ा के बेचा। तो अब बताओ 80 में 32 बढ़ाओगे कितना होगा 112 होगा। तो यहां पर बेचने की कीमत आ जाएगी 112। यहां तक सभी को समझ में आया क्या, बता दो, ये क्लियर है। अब जो सवाल पूछा जा रहा है उसी की तरह सोचना है आपको। उसने क्या पूछा, व्हाट इज द न्यू सेल प्राइस, न्यू सेल प्राइस यानी ये वाली न्यू सेल प्राइस इज इज व्हाट परसेंट मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। ये नया सेलिंग प्राइस ओरिजिनल से कितने परसेंट से ज्यादा है। बताओ ओरिजिनल कितना है 100, ये वाला कितना है 112। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 12, तो 12 इज द आंसर है। तो 12 वाला डी इज द राइट आंसर। फैजल बॉट अ वॉच, फैजल बॉट वॉच 4/5, 4/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल का कितने में 4/5। यार जो भी ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल कितना होता है 100, 100 का 4/5 में परचेस किया। बॉट किया नहीं परचेस किया। अब परचेस तो कर लिया एंड सेल इट 25% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। बेचा कितने में 25% से ज्यादा बेचा। बट किसका ज्यादा बेचा, ओरिजिनल का, ओरिजिनल से 25% ज्यादा में बेचा। अब इसने क्या पूछा, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो उसका प्रॉफिट बताओ कितना था। ठीक है, एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी कीमत है, सबसे पहले कौन सी कीमत आई थी ओरिजिनल। क्या आई थी ओरिजिनल। ओरिजिनल के बाद में क्या किया, आप स्टोरी को समझेगा, अगर स्टोरी समझ में आएगी तो ही सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल था, ओरिजिनल के बाद में उसने क्या किया, परचेस किया। परचेस करने को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। परचेस करने को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आने के बाद में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस। बाद में उसको बेच भी रहा है, सेलिंग प्राइस। ये बन गया आपका चार्ट ऐसे, ये लिखा, यहां तक समझ में आया। अब बताओ ओरिजिनल की वैल्यू कितनी होंगी 100, ये 100 होगी।
परचेस कितने में कर रहा है, तो परचेस कर रहा है 4/5 ऑफ द ओरिजिनल, 4/5 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब 4/5 इंटू 100। तो वैसे भी 4/5 कितना होता है, 80 होता है। हाँ, आप 100 को 4/5 से मल्टीप्लाई करो, 80 बनेगा। यानी 80 रुपीज में परचेस किया, 80 रुपीज में परचेस किया। ये स्टेप समझ में आई। अब उसने आगे क्या बताया, सेल इट, बेचा, सेल इट, सेल इट 25% मोर देन किससे, ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितना, 100, 100 से 25 से ज्यादा बेच रहा है, 100 में से 25 से ज्यादा बेच रहा है। तो बेचने की कीमत कितनी, 125। चलो यहां तक आ गया, ये स्टेप है। अब सवाल क्या पूछा गया, व्हाट हिज प्रॉफिट परसेंट, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। तो देखो यार, उसको नहीं कि इसका कोई लेना देना नहीं कि यहां पर कितना था क्या था। आदमी कैसे सोचता है, अपने बारे में सोचता है, मुझे क्या फायदेमंद हुआ। वो क्या सोचेगा, 80 रुपए का प्रोडक्ट उसको आया था, उसने बेचा कितने में था, 125 में, तो उसको तो फायदा हुआ है। तो आपको पूछा गया कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, बताइएगा जरा यहाँ पर, कितने का हुआ, 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, दोनों का डिफरेंस यानी 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ये जो 45 रुपए का प्रॉफिट है वो कौन से अमाउंट के ऊपर हुआ, 80 के ऊपर, बिकॉज ऑलवेज 80 कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। तो 45 डिवाइड बाय 80, और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो ये बन गया प्रॉफिट परसेंट का आंसर। अब जब इसे सॉल्व किएंगे तो सॉल्व करते समय 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 5,000, 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4,000। ये स्टेप समझ में, आगे सर डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। तो आप बताओ यार, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करता है, 5 इंटू 5 कितना, 25, कैरी कितना है, 2 कैरी, 5 इंटू 4 कितना, 20, 20 प्लस 2 कितना, 22। तो ये बनेगा 225। और 225 को किससे डिवाइड करेंगे यार, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 225 को 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 4 1 जार 4 कितना, 5 जार 4 5 जार कितना, 20, 20 जाने के बाद बचा 2, 2 के ऊपर 5 लगा दो, 25, तो 4 कितना, 6 जार, 4 6 जार कितना, 24, 24 जाएगा तो एक बचेगा, 1/4 कितना होता है वैसे भी, 25। तो इसको डिवाइड कर दो तो भी आंसर आपका आएगा पॉइंट में। तो ये आएगा 56.25, यानी डी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। समंत बॉट अ माइक्रोवेव ओवन, समंत में माइक्रोवेव ओवन परचेज किया। अब माइक्रोवेव ओवन परचेज किया एंड पेड 10% लेस देन ओरिजिनल प्राइस। पेड किया लेकिन कितना कर रहे हैं, 10% कम पेड करेगा ओरिजिनल से। तो आप जानते हो पहला टर्म्स क्या लिखेंगे हम लोग, ओरिजिनल, ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल आया होगा। अब ओरिजिनल के बाद में उसने पेड किया मतलब परचेस किया, तो परचेस को क्या कहते हैं हम लोग, परचेस कह दो या कॉस्ट प्राइस कर दो। अब मैंने परचेस भी मान लिया, परचेस या कॉस्ट प्राइस दोनों का, ठीक है, परचेस कर लिया, परचेस किया। ही सोल्ड विथ 30% प्रॉफिट, ही सोल्ड विथ 30% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही पेड, जिस प्राइस में उसने पेड किया था उसी 30% प्रॉफिट में वो बेच रहा है। तो यहां पर हुआ यार सेलिंग प्राइस, फिर ये टर्म्स आ गई कि नहीं। अब आपको पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट डिड द समन अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल से कितना सा ज्यादा था, सिंपल। तो अब देखते हैं, हम लोग हमेशा एक चीज को मानते हैं, ये हो गया हमारा कितना, 100, 10% लेस दे दिया तो कितने में लिया होगा, 90 में लिया, 90 में लिया लेकिन बेचते समय कितने में बेचा, 30% ज्यादा, किसका ज्यादा, परचेस वाला। तो इसका 30% ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर 30% ऐड करना है, इसका 10%, इसका 9%, इसका 10%, 9 आएगा। तो 10 को 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 27। तो ऐड करना पड़ेगा 27। अब जैसे इसमें 27 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 117, 117 हो गया। ये स्टेप समझ में आई? हाँ, नहीं, हाँ, ये जो नंबर है ना, हा जो नंबर आहे त्याचा किती परसेंट पाहिजे आपल्याला, 30%, इसका 30% चाहिए। तो 30% कैसे निकालेंगे, इसका पहले क्या कितना निकालें, 10%। अब 10% कैसे निकालना, कोई भी नंबर का 10% के लिए 10 से डिवाइड कर दो, इसको 10 से डिवाइड करो, कितना, 9। तो आप ऐसे समझ लो 10% का मतलब 9, दोनों आमने सामने, 10 9, हाँ। इसको 30 कैसे करेंगे, इंटू 3, इधर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, 9 इंटू 3 कितना, 27। तो 27 बढ़ाना पड़ेगा, तो 27 बढ़ाएंगे तो बेचने की कीमत कितनी होगी, 117। कैसे, देखो इसमें ऐड किया, ये ध्यान रखना, इसमें ऐड किया। तो अब क्या हुआ, अब ये ऐसे होगा कि ये वाली प्राइस थी सेलिंग की, ये वाला था ओरिजिनल का। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 17। तो 17% इज ओनली आंसर, ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले सभी स्टूडेंट सही है। देखो पहली लाइन है, सिद्धेश बाय अ वॉच 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। पहली टर्म्स कौन सी आ गई,
कॉस्ट प्राइस है, बाय भी किया और कॉस्ट प्राइस भी दिया। तो अब यहाँ पर दो टर्म चलेगी, देखो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस के बाद में बाय किया सर उसने, कॉस्ट प्राइस के ऊपर बाय किया, कॉस्ट प्राइस जो भी है उससे भी कम दाम में परचेस किया होगा, बाय किया। हाँ, कॉस्ट प्राइस तो अलग कह रहा है, लेकिन परचेस करते समय और कम दाम में आ गया, चलो बाय किया, ये स्टेप है। अब बाय करने के बाद सेल इट, सेल का मतलब कौन सी प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये तीन टर्म्स हमारे पास आ गए, तीन टर्म्स आ गए। अब इसने कहा सेल इट 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, किससे कह रहा है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, उसका खुद का प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये पूछा गया। अब ध्यान से देखिए, आप बताओ ओरिजिनल दिया है क्या, नहीं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100। ओरिजिनल 100 होता है, बट ओरिजिनल दिया ही नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे। अब कॉस्ट प्राइस 100 है, इसका कितने में परचेस किया, 3/4। तो यार देखिए 3/4 इंटू 100 करके देखना, 3/4 इंटू 100, 4 1 कितना आएगा 75। तो परचेस कितने में आया 75, ये बन गया 75, यहां तक क्लियर, 75 में आया। फिर उसने एक बताया सेल इट 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 20%, बाय से नहीं, कॉस्ट प्राइस से 20%, तो इससे 20% में ज्यादा बेचा, यानी कितने में बेचा होगा फिर 120 में, यहां तक आया, ये कहानी ऐसे हो गई। ठीक है सर, विच कॉस्ट प्राइस ही कंसिडर फॉर प्रॉफिट 75 और 100। ओके, अब थोड़ा हाँ ये बताना चाहूँ, ये कॉस्ट प्राइस बता रहा है, परचेस उसने इतने में किया है, बेचा उसने इतने में। तो जब ये कहा गया खुद का उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ, उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पहले वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा, मैंने 75 में परचेस किया, कितने में बेचा 120 में बेचा, तो मेरा वहीं पर प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं पूछ रहा है क्या यार, उसको कितने में आया 75 में आया, बेचा कितने में 120 में, तो बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने का फायदा होगा 45 रुपए। और 45 रुपए किसके ऊपर हुआ फायदा, 75 के ऊपर, और इंटू करेंगे क्या 100, ऐसे आना चाहिए। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब कैलकुलेशन क्या होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 4000 होगा, और 25 कितना 3000 होगा, और 25 से डिवाइड करने के बाद मैं कहूंगा अगर मान लो 3 1 ये कितना 15,000, और 15 इंटू 4 कितना 60, तो 60% का उसको फायदा हुआ है, 60% इज अ प्रॉफिट। तो 60% वाला कौन सा ऑप्शन था, बी, बी इज द राइट आंसर अभी। बहुत सही है, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है। हाँ, संजना इनका सी ऑप्शन देगा, कैसे निकालते हैं, मान लो गुड्स का मतलब जो भी वो प्रोडक्ट होगा वो 100 थे, 100% गुड्स आपको कंसिडर करना है, ये क्लियर हुआ। अब उसने बताया ही राजू सोल्ड 4/5 ऑफ इट्स गुड्स, तो आप बताओ इसका 4/5 कितना, 4/5 कितना 80। तो पहला हुआ 80 यहां पर हुआ, और बाकी का अलग बचा होगा, अलग यानी कितना 20। ये स्टेप समझ में आई, ये 80 या 20 ऐसा हो गया। अब जो 80 है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिला, जो 80 है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना बना 30%, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप बताओ इसका 10% कितना 8, 10% की वैल्यू 8। हाँ, और 10 को 30 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24, यानी हमें यहाँ पर 24 का फायदा हो रहा है। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया, इसके ऊपर एज इट इज दे दिया, जैसे के तैसा, जैसे के वैसा। तो आप इसको जैसे के वैसे ही मान रहे हो, तो सिर्फ 24 का ही प्रॉफिट होगा। आप लिखो भी कैसे, 80 + 24 कितना 104 सर, ये कितना 20 है। अगर कंबाइन ही करना है तो आप आगे कैसे जाओगे, इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 124 ही आएगा, ऐसे आएगा 124। तो बात क्या बन जाएगी कि उसने परचेस किए थे 100, सेल कर रहा है 124, तो नेट प्रॉफिट कितना 24। तो वैसे हम लोग यहां पर ही बता सकते हैं, यही इसी वजह से हुआ होगा, तो यहां पर ही आंसर था आपका। तो 24 इज द राइट आंसर, सी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। राघव अर्न 15% ऑन द हॉर्स एंड लॉस्ट 10% ऑन द काउ। राघव ने कहा 15% हॉर्स के ऊपर कमा लेता है, और 10% का लॉस हो जाता है, किसके ऊपर हो रहा है, काउ के ऊपर, ये बताया गया। यानी एक से पैसा कमा रहा है, दूसरे के ऊपर पैसा जा रहा है। अब द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो यानी पैसे कितने लगाए गए। अब पैसे कितने लगाए गए, तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4:6, 4:6 का है। देन फाइंड द टोटल गेन और लॉस, टोटल गेन और लॉस क्या होगा ये हमें बताओ। जब देखो रेशियो जब दिया है ना, आप उसको नंबर को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई इसको 4:6 को क्या लिख सकता है, 2:3 भी लिख सकता है, और 2:3 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छोटा नंबर लिख सकते हैं, जैसे आपको लगे। मैं एक सिंपल सा करता हूं यार, 4:6 मजा नहीं आएगा, तो ऐसे लिखते हैं, ये 4 है, ये 6 है,
पहले वाला क्या होगा, पहले वाला क्या दिया था, हॉर्स या काऊ, ये हॉर्स है, ये क्या होगा, काऊ होगा, ऐसे कि नहीं। अपने हिसाब से नंबर कैलकुलेशन करने के लिए अच्छा होगा, तो इस हिसाब से इसको ही क्या लिख देता हूं, इसको मैंने कर दिया 400। तो बताओ काऊ को कितना करेंगे, 600, ऐसे कर सकते नहीं, 400 600 दोनों को मल्टीप्लाई सेम कर दिया, तो 400 एंड 600 है, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा होता है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट प्राइस, कितने का कॉस्ट प्राइस लगाया, इन्वेस्टमेंट किया तो कॉस्ट प्राइस लगी ना, 400 में इसको परचेस किया, 600 में इसको परचेस किया होगा, कितना पैसा लगाया, 1000 रुपीज, तो हम लोग कहेंगे 1000 रुपीज लग गए सर, 1000 रुपीज लगा कि नहीं, ये क्लियर है। अब 1000 रुपीज लगा, तो आप बताओ हॉर्स के ऊपर प्रॉफिट होगा या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो यार, यहां से 15 रुपए आने हैं, 15% इसमें मिलेंगे प्रॉफिट, तो प्लस में आएंगे, प्लस में आएंगे कि नहीं, तो इसका पहले 10% निकालेंगे, फिर 5% ऐड करेंगे। अब 400 का 10% कितना, 40, 10% की वैल्यू 40, ऐसे रखना 10 40, 10 को 5 करेंगे तो आधा, और 40 को आधा करेंगे तो 20 होगा, तो 10 प्लस 5 होता है 15, और यहां पर 40 प्लस 20 होता है 60, तो इसका 15% का मतलब 60 रुपए यहां से आ गए, 60 रुपए उन्होंने हॉर्स के ऊपर कमा लिए, ये स्टेप समझ में आई। और 10% क्या हुआ, काऊ के ऊपर क्या हुआ, लॉस हो गया, 10% यहां पर लॉस हो रहा है, ऐसे कह रहा है। बताओ 60 का 10% कितना, 600 का 10% कितना, 60, तो यहां से 60 रुपए तो जा रहे हैं, तो बताओ कुल मिला के क्या हो रहा है, कुल मिला के क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां से पैसे कमाए, यहां पर तो चला गया, तो आंसर आना चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस का। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कौन सा ऑप्शन आएगा यार, ऑप्शन ए इज द आंसर, उसे नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएंगे।